मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। निर्दाम ही मिल रही हमको सुवस्तु, हम बार बार करते गुरु को नमोस्तु, हम बार बार करते गुरु को नमोस्तु। देवाद्वैत गजानन श्री महावीर भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य मुनिकुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी आचार्य महावीर कीर्ति जी आचार्य विमल सागर जी महाराज की, युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य मम दिव्य शक्ति गुरु श्रेष्ठ चर्या चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, आरिका माशी सुदृढ़मती माता जी की। पावन चतुर्दशी का पर्व है और हम सभी प्रातःकाल की मंगल बेला में भगवान महावीर के समूह शरण में सभी लोग उनकी दिव्य देशना, उनकी मंगलमय वाणी को श्रवण करने के लिए सभी लोग बैठे हैं। वास्तविकता में भगवान महावीर की जो संदेश है वो हमारे जीवन को अच्छा और सच्चा बनाने के लिए, उन पर चलने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। भगवान महावीर का ये शासन अद्भुत जीव मात्र की रक्षा, कि जीव मात्र कैसे अपना कल्याण करे, कैसे अपना उत्थान करे। देखिए वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं और जो आसपास जो स्थितियां बन रही हैं, आज व्यक्ति को समझ तो आ रहा है कि मेरा सुख शांति का मार्ग यही धर्म शरण में है, लेकिन उस पर उसको अगर चलने की भावना भी हो, फिर भी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ उसके बीच में अवरोधक बन के आ जाती है। नहीं चाहकर भी वो पता नहीं कैसे इस चकाचौंध में और आधुनिकता में इतनी अंधी दौड़ लगा रहा है कि उसे होश ही नहीं है कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। और इसीलिए फिर उसके हाथ में दुख आता है, संघर्ष आता है, आकुलता आती है। तो ये सब परिस्थितियाँ देख के, अभी जो युवा पीढ़ी की मानसिकताओं को देख के हमारे मन में एक ही विचार चल रहा है और एक ही बात समझ में आ रही है कि अभी इन लोगों को बड़ी बड़ी बातें, जो युवा, जो लोग धर्म से विमुख हो रहे हैं, या फिर बड़े लोग भी उस धर्म की महिमा जो समझ नहीं पा रहे, जितना महत्वपूर्ण, जितना दुर्लभ और जितना अनमोल ये जिन शासन है, उसकी महत्वता समझ नहीं आ रही है। तो बड़े बड़े शास्त्रों का प्रवचन आपको सुनने मिल जाए, ये तो महान सौभाग्य है कि उन महान आचार्यों की महान बातें, उनका महान चिंतन, वो एक अलग बात है, वो एक बहुत महान सौभाग्य है। लेकिन अभी वर्तमान में अगर अपन सीढ़ी चढ़ने की बात करें, जिन्हें प्रथम सीढ़ी ही नहीं चढ़ी हो और दूसरी बड़ी बड़ी और सीढ़ी चढ़ा दी जाए और ऊपर शिखर की चढ़ाई करने की बात कर ले अपन, तो थोड़ा कठिन सा नज़र आ रहा है। तो हमें नज़र आया और हमें समझ में आया कि भाई तुम अगर अच्छे काम ना कर सको कोई बात नहीं, अच्छे कर्म ना कर सको कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट बुराइयों से बच जाओ, बुरे कर्म ना करें। हम ऐसा नहीं कह रहे कि बहुत ज़्यादा धर्म कर लो, बहुत ज़्यादा स्वाध्याय कर लो,
ठीक है, ये सब अपनी जगह है, करने वाले कर भी रहे हैं, चाहे जितना भी संघर्ष हो, विपरीत परिस्थिति हो, उसमें भी कर ले रहे। महिमा जग चुकी है। जीव को जिस चीज़ की महिमा जग जाती है वो एनी हाउ उसे पाने का पुरुषार्थ करता ही करता है। लेकिन अभी जिन जीवों को महिमा नहीं है उनके लिए एक ही बात समझ में आ रही है कि भाई तुम अच्छा कर्म कर सको ना कर सको कोई बात नहीं, लेकिन बुराइयों से बच जाओ। हम नहीं कह रहे बड़े बड़े विधानों में बैठ जाओ तुम, लेकिन अपना जीवन न्याय नीति पूर्वक जियो। भाई हम कोई गलत काम ना करें अपने जीवन में कि हमारे जीवन को कलंकित करे, परिवार को कलंकित करे, अपने आप को भी कलंकित करे। क्योंकि आज की जो परिस्थिति है वहाँ पलायन रोकने की ही आवश्यकता है। तुम्हें हम कह देंगे कि ठीक है नहीं इतने बजे इतना आना ही है, वो हम कह भी देंगे, तुम हमारे सामने हाँ कह के चले भी जाओगे, लेकिन उसकी जो परिस्थिति है और जो वो जिस रूप से वो बह रहा है, तो उसके लिए अभी वर्तमान में ज़रूरी क्या है? ठीक है तू 7 बजे उठ के मंदिर नहीं आ सकता, प्रक्षाल करने नहीं आ सकता, अलग बात है, लेकिन रात को 12-1 बजे तक वो बियर बार और उन गलत अयोग्य स्थानों पे मत जा। यहाँ नहीं आ सकता कोई बात नहीं, लेकिन उन चीज़ों में अपने आप को लिप्त मत कर। नीतिपूर्वक जीवन। कल हम एक बात सुन रहे थे, एक मुनिराज का कथन सुन रहे थे, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही। कोई हमको सुना रहा था, उनका वीडियो दिखा रहा था कि सीधी सी बात है कि तुम आज इंसान को देखो, सीधी सी ये धर्म आदि क्यों करते हैं? हम भगवान की शरण में आते हैं या जो भी, क्या हम क्या प्रार्थना करते हैं? वंदे तद्गुण लब्धये, हमें आपके गुणों की प्राप्ति हो, हमें आप जैसा बनना है। अरे उन जैसा बनने के लिए पहले वो जिस दौर से गुजरे उन दौर से आपको भी गुजरना पड़ेगा। वो भी पहले कहीं उनकी पूर्व पर्याय देखे, भगवान महावीर की पूर्व पर्याय देखिए अपन, तो वो भी तो कर रहे थे ना। वो भी उनकी अगर पुरुरवा भील से ही अपन उनकी पर्याय देखे, चलो बहुत पहले की नहीं, वो जो पुरुरवा भील कहानी सबको पता है, मांस भक्षी था, उसको कोई एक प्रकार का मांस करने का त्याग कर रहे बोल रहे थे तो भी उसे कठिन लग रहा था। मांस का त्याग करने को बोला, वो तो बहुत कठिन लगा। फिर उसे समझाया गया कि चल भाई जो एकदम निकृष्ट है कौवे का मांस वो तू त्याग कर दे। वो भी पहले तो कठिन लगा, लेकिन फिर भी जब मुनिराज के वचन और उनका प्रभाव ऐसा रहा कि ठीक है कौवे का मांस तो छोड़ सकते हैं। समझ में आ रहा? उसी पुररवा भील में कौन से जिन मंदिर के दर्शन करने जा रहा था वो? कल्याण का मार्ग ऐसे ही चालू होता है, बुराइयों से बच जाए, हम गलत काम ना करें अपने जीवन में, न्याय नीति से। उन्हें भी पहले अच्छा इंसान बनना पड़ा। जो अच्छा इंसान, हम अच्छा बनना चाहते तो अच्छे विचार रखने पड़ेंगे, अच्छा आचरण रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? और कल्याण किस पर्याय से होगा? किस पर्याय से होगा? संयम का पालन किस पर्याय से होगा? मनुष्य पर्याय में। और वो पात्रता तो अपने पा ली है, मनुष्य तो बन गए, मनुष्य बन गए हो, मनस्वी बन गए हो। इंसानियत, वो मानवता हमारे भीतर नहीं आ पाई है। मानवता मतलब जिसमें मानवपना, इंसानियत मतलब जिसमें जीवन चेतना, वो एक दूसरे की भावनाओं को समझने की वो एक सहिष्णुता, वो उसकी कमी है। कैसे कमी है? अगर मेरा फायदा होता हुआ दिखाई देगा, किसी चीज़ में मेरा फायदा नज़र आता हुआ दिखेगा और किसी और का नुकसान कर भी हम अपना फायदा कर देंगे। होता है कि नहीं ऐसा? ऐसा होता है कि नहीं? प्राय करके कोई बिजनेस करते हैं या कहीं भी होता है, आपका फ़ायदा होता है तो किसी का तो नुकसान होता है कि नहीं? उस फ़ायदे में आपको खुशी होती है कि नहीं? बताओ, होती है कि नहीं? बिल्कुल होती है। कोई अभी भले ही ना कहे, हमारे सामने ना कहे, लेकिन खुशी तो होती है ना, कुछ प्राप्ति हो तो ये इंसानियत। भाई मैं कमाऊँ, बिल्कुल मुझे कमाना तो पड़ेगा, गृहस्थी तो चलानी है, लेकिन उसके साथ क्या कमाऊंगा तो सही, लेकिन कैसे कमाऊंगा? न्याय नीति, किसी का बुरा करके नहीं, किसी को दुख पहुंचा के नहीं, भावना तो ये रखूंगा। फिर कितनी हद तक उसमें सफलता पा सकता हूँ वो अलग बात है। भावना ही तो नहीं रहती सबसे पहले, वो मानवता कहाँ गई? पहले अच्छे इंसान बनो, अच्छा इंसान ही भगवान बन सकता है। तुम सोचो
कि हम बुरे कर्म करते जाए और ठीक है, धर्म के कार्यों में, धर्म के स्थान पर भी आगे तो आजकल बुराइयाँ कहाँ छूट रही है बताओ। आज सुबह प्रातःकाल कितना सुंदर दृश्य नजर आया है ना। बहुत समय से जो उलझा हुआ प्रश्न था वो सुलझ गया, तो उस सुलझन में खुशी हुई कि नहीं। जब चीज़ें सुलझती है तो प्रसन्नता होती ही होती है। उलझाया था किसने? हमने ही। और अब सुलझाया भी किसने? हमने। वो मानवता ही बीच में जगी ना कुछ भाई चलो सब लोग मिल बांट के ये काम कर लेते हैं। ऐसा होता ही है। मानवता जहाँ आती है वहीं धर्म प्रारंभ हो जाता है। तो धर्म के स्थान पर भी हम कषायों की पुष्टि ना करें। कषाय करने का स्थान नहीं, धर्म या धर्म आयतन हमें तारते हैं, हमें पार लगाते हैं। तो वो कल्याण के निमित्त है हमारे, और उन कल्याणों के निमित्त में भी हम क्या करेंगे? हम अपना अहंकार, अपनी कषाय करते रहेंगे। तो जहाँ कल्याण करना है वहाँ कषाय कर लेंगे तो फिर मुश्किल है कि हमारा कहीं भी कल्याण हो सके। तो हम सबसे पहले क्या करें? बुराइयों से बच जाए। हम पहले होता था कि नहीं, मंदिर में क्या सिखाया जाता था? मंदिर में कोई जोर से भी आवाज़ चिल्ला चोट कर दे तो उसे क्या कहते थे? अरे अरे अरे, मंदिर में ऐसा नहीं बोलते। और आज परिस्थितियाँ देखो, ये कलयुग, ये पंचम काल, कि जिनालयों के, मंदिरों के, तीर्थ स्थानों के ये उसकी लड़ाई हम कहाँ करने जाते? तीसरे व्यक्ति के पास, उसके पास समाधान मांगेंगे। क्यों? हम आपस में नहीं सुलझा सकते? वहाँ जाना शर्मिंदगी है, कोई न्याय नहीं है कि हमारे घर की बातें हम बाहर लेके जा रहे हैं। न्याय नीति भी कहती है कि अपने घर की बातें कहाँ करनी चाहिए? घर में ही करनी चाहिए। बाहर करोगे तो बाहर वाले तमाशे ही देखते हैं, कभी भी वो समाधान नहीं दे पाते। आपको क्या लगता है? आप वहाँ जाके समाधान पाके आ गए? समाधान नहीं मिला ज्ञानी। आपको जगा दिया गया, वार्निंग मिल चुकी है आपको कि भाई अब ये जो हो चुका वो हो चुका, अब आगे ऐसा कोई भी कार्य मत करना और नहीं ही करना। आज माता जी ने भी संकल्प दिलवाया ना कि निश्चित तिथि में इस चीज़ को विराजमान। बहुत देखिए, हमें तो बहुत प्रसन्नता और हर्ष, माता जी ने भी जैसे बताया सुबह, जब भी वो वेदी को खाली देखते थे हमारे मन में ऐसा, चाहे माता जी के मन में या हमारे मन में, कि शोभा नहीं देता। हमारी एक जिनालय में एक वेदी खाली कैसे? लेकिन जब यही एक आप लोगों को भी मन में ऐसा चल रहा होगा ना कि सिर्फ हमारे मन में चल रहा था? बताओ, आप लोगों को भी मन में ऐसा हो रहा था ना? सोचिए। तो उसको देख के फिर हमें यही चिंतन आया कि अगर मंदिर की कोई वेदी खाली हो, मंदिर की कोई वेदी खाली हो तो जीवन में, और इसे कैसे खटकता है, ऐसे खटकता है ना कि मंदिर आने में ऐसे कि यार कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है। वैसे अगर जीवन में भी सच्चे देवशास्त्र गुरु नहीं होते हैं ना तो ये कमी खटकनी चाहिए, और खटकती है। और जब वेदी भर जाए, वेदी में पंच परमेष्टि की स्थापना हो गई, सब कुछ सुलझ गया, सब लोग प्रसन्नता से आज कितनी हर्षोल्लास से भगवान पंच परमेष्टि को विराजमान कर रहे थे। तो जो वो वेदी भर गई, वेदी में जिना उनकी स्थापना हो गई तो कितनी प्रसन्नता हो गई। सोचिए, वेदी भर जाने से ये प्रसन्नता है तो जीवन में, अपने हृदय में और अपने जीवन में ऐसे साक्षात पंच परमेष्टि और धर्म प्रविष्ट कर जाए तो जीवन कितना हरा भरा हो जाएगा और कितनी प्रसन्नता हो जाएगी कि नहीं। तो इस रूप से हम ये प्रयास करें कि जो हमारे कल्याण के निमित्त है, जो अच्छाइयाँ हैं, वो अच्छाई को हम ग्रहण करें। तो अच्छाई को ग्रहण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो अच्छा कार्य करना पड़ेगा या तो फिर बुराइयों को त्याग करना पड़ेगा। इजी कौन सा है बताओ? इजी कौन सा है? इजी तो अच्छाइयों को ग्रहण करना ही है, लेकिन लगता क्या है? कठिन लगता है कि नहीं? कि अरे कैसे हो पाएगा, ये तो हमारे रूटीन में है ही नहीं, ये लगता है ना कठिन। कोई बात नहीं, तुम तुम्हारे ही रूटीन से विचार करो, ठीक है? तुम तुम्हारे ही रूटीन से विचार करो। एटलीस्ट हम गलत कार्य ना करें, बुराइयों से बच जाए। अगर हम बुराइयों से बच जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो कार्य करेंगे ही करेंगे। मनुष्य इतना तो ऐसा नहीं है कि वो कृत्य हो जाए। अभी उसके पास इतने कृत्य है, उसके पास इतने कार्य है कि वो अभी फिलहाल तो कृत्य नहीं ही हो सकता, क्योंकि उसने ये मायाजाल खुद बनाया है। समेटने में भी तो कुछ तो करना पड़ेगा ही ना। तो या तो कुछ गलत करोगे या अच्छा करोगे,
दोनों में से एक ही चीज़ करोगे। जब गलत को छोड़ दोगे तो ऑप्शन अपने आप ही क्या बच जाएगा, अच्छाइयों का। तो हम पहले ये पुरुषार्थ करें कि एटलीस्ट हम अयोग्य गलत चीज़ों से बच जाए, तो फिर जीवन में अच्छाई ही अच्छाई रहेगी। हम निश्चित हमारे जीवन को अच्छाइयों के लिए, और अगर न्याय नीति से जीवन जिए, जिनके जीवन में नीति होती है उन्हीं की उन्नति होती है। अपना जीवन न्याय नीति पूर्वक जिए और उन्नति का मार्ग प्रशस्त करें। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। आरिका माँ श्री सुदृढ़मती माता जी के चरणों में निवेदन करते हैं कि वे अपनी मंगलमय वाणी के माध्यम से हम सभी के लिए कृतार्थ करें। पूज्य माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि।